बीजेपी के अंदर हर एक कार्यकर्ता है, उसको किस चीज की जिम्मेवारी दी जाती है, ये सबके लिए मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भी एक सांसद ही हैं और एक पहले विधायक भी बने थे और फिर मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। बीजेपी पार्टी जो भी किसी को जिम्मेवारी देती है, बीजेपी में सब कार्यकर्ता हैं, किसी को कोई भी जिम्मेवारी मिल सकती है, इसीलिए सबको सांसदों को हमने विधायक के इलेक्शन के लिए टिकट दिया। मुझे लग रहा है कि राजस्थान में अभी हमारे नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, किसको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। पहले वसुंधरा राजे जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं राजस्थान के अंदर बीजेपी के द्वारा। ऐसा नहीं कि वसुंधरा राजे ने काम अच्छे नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए हैं। अशोक गहलोत सरकार में आप देख लीजिए, नौकरियों के ऊपर कितने बार पेपर लीक हो रहे हैं, दलित महिला साथ अत्याचार हो रहा है, लोगों को ना कोई नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरियों में करप्शन हो रहा है, सब जगह देखा जाए। 2 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था थी, अब 4 ट्रिलियन की हो चुकी है, इसलिए काम की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, लोगों को रोजगार मिले हैं, लोगों बहुत सारे को नौकरियां भी मिली हैं। आप देखिए, मेरे हिसाब से 10 करोड़ के करीब लोग 2000 से लेके अब तक गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, यूएनओ कह रहा है। ये जो भी एक ऐसी बॉडी है जो देखती है कि कितने लोग गरीबी से ऊपर आते हैं, इन चीजों को देख रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि रावण बोला गया है, पहली बात है कांग्रेस में राम कौन है। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से संचार इंडिया में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज हम बात करेंगे लोकसभा से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, चूंकि 2024 के जो मुद्दे हैं लोकसभा के वो नजदीक हैं और ऐसे में 2024 की दहलीज पर कदम रखने से पहले 2023 में अगर देखा जाए तो 5 राज्यों के चुनाव हैं और ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से पुरजोर कमर कसकर जो है मैदान में आ खड़ी हुई है और ऐसे में टक्कर देने के लिए इंडिया अलायंस जो है पूरी तरीके से जो गठबंधन है वो सामने है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया अलायंस इस बार जो है एक बार फिर से झटका दे सकती है या फिर से कमल खिलता हुआ 2023 में ही इसकी जो चौखट पर आहट दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2023 और 2024 में जो महामुकाबले हैं, वैसे में बीजेपी अपना किस तरीके से रणनीति बनाकर अब जो पूरे मैदान में उतर चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और समाज सेवी युवा नेता मंजीत सिंह नैन हमारे साथ हैं। आइए आपको सीधे उनके पास लिए चलते हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं। मंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह होगा कि 2024 की तो हम बात करेंगे, लेकिन 2024 से पहले एक दहलीज है 2023 जिसमें कि 5 राज्यों के चुनाव हैं। उन चुनावों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अगर आप जिस तरीके से बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से तुले हुए जो है जवाब देते हैं, तो मैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे करना चाहूंगा कि बीजेपी यहां पर कहां दिखाई दे रही है आपको? मुझे लग रहा है 5 राज्यों में से सरकार बनाएगी बीजेपी पार्टी और मुझे लग रहा है मोदी जी के चेहरे के साथ हम ये इलेक्शन लड़ेंगे और आसानी से जीत पाएंगे। आसानी आपको अभी भी दिखाई दे रही है? जैसे आसान भाषा में आप कह रहे हैं कि आसानी से लड़ पाएंगे, क्या आपको लग रहा है कि इतना आसान होने वाला है ये जो है पूरा युद्ध? मुझे लग रहा है जैसे कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर दलित महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लोगों के काम कुछ नहीं हो रहे राजस्थान के अंदर, कितनी दलित महिलाओं पे अत्याचार है। मणिपुर पे तो कांग्रेस पार्टी पूरा पुरजोर विरोध कर रही है, लेकिन जब जो राजस्थान के अंदर हो रहा है महिलाओं के साथ, ना उस पे सोनिया गांधी का कोई जवाब आया है, ना राहुल गांधी का, ना प्रियंका गांधी का महिला होने के नाते कोई विचार आया है। लेकिन मंजीत जी, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विश्लेषण करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में आप कह रहे हैं कि जो मणिपुर है उस पर नहीं बोलते, और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपसे अगर मणिपुर की सवाल पर जवाबदेही पूछी जाती है तो आप राजस्थान चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, तो एक स्टैंड जो है मणिपुर पर क्यों नहीं रख पाते? मणिपुर के लिए भी लोकसभा के अंदर भी एक सत्र बुलाया गया था और राज्यसभा के अंदर भी सत्र बुलाया गया था, जिसके अंदर सारे उनके जवाबों के आंसर देने के लिए ही बुलाया गया था कि जो जो उनके क्वेश्चन है पूछा जा सके और ये सब जनता के सामने लोगों के जवाब दे सके बीजेपी पार्टी। लेकिन वहां उनको संसद में कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है, लेकिन बाहर आके उनको केवल हल्ला करना है। हल्ला करना है और तमाम सारे जो चीजें हैं। अब देखिए किस तरीके से अगर देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से अपने मैदान में उतर चुकी है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, राजस्थान अगर आप बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में अभी जघन्य घटना आपने देखी होगी
किस तरीके से एक लड़की के साथ जो है किस तरीके की कृत्य वहां पर जो घटना की हुई थी, किस तरह कुकर्म वहां पर देखने को मिला था, उस पर क्या कहेंगे आप? एक इंडिविजुअल घटना के ऊपर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, चलो जिसके साथ भी हुआ उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और बीजेपी पार्टी ने क्या, मैं के मध्य प्रदेश सरकार ने उन लोगों को पकड़ा है, 2 दिन के अंदर उनको पकड़ लिया गया है और कोर्ट आगे उनका फैसला देगा। क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आप आ रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इस बारी दोबारा सरकार बीजेपी के आराम से बनेगी और मुझे लग रहा है इस बारी ज्यादा सीटें आएंगी, हमारी कम से कम 150 प्लस सीटें आएंगी इस बारी। 150 का दावा कर रहे हैं आप? हाँ जी। 150 के लिए आपको पता है कि किस तरीके से, क्योंकि अगर जो चुनावी मैदान में जो आपने कैंडिडेट उतारे हैं उसमें से सांसदों को उतारने की क्या जरूरत पड़ गई सर? इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, बीजेपी के अंदर हर एक कार्यकर्ता है, उसको किस चीज की जिम्मेवारी दी जाती है, ये सबके लिए मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भी एक सांसद ही हैं और एक पहले विधायक भी बने थे और फिर मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। बीजेपी पार्टी जो भी किसी को जिम्मेवारी देती है, बीजेपी में सब कार्यकर्ता है, किसी को कोई भी जिम्मेवारी मिल सकती है, इसीलिए सबको सांसदों को हमने विधायक के इलेक्शन के लिए टिकट दिया। ठीक है, सांसदों को आपने चुनाव मैदान में उतारा, आपने केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में जो लेकर जा रहे हैं, उसकी क्या वजह पड़ गई? चाहे कोई केंद्रीय मंत्री हो, चाहे सरकार के अंदर कोई भी हो, उसको बीजेपी पार्टी जो भी काम देगी, वो उसको एक अच्छे तरीके से उसको जो भी उसको लगेगा कि ये काम हमें बीजेपी पार्टी को लगता है ये हमारे लिए अच्छा होगा, हमें इलेक्शन जिताने में हेल्प करेगा, तो हम उन सबको टिकटें देंगे। टिकटें देने की बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि अब लड़ाई इनको अब डर लग रहा है, कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है अब बीजेपी पार्टी बौखला गई है। देखिए, हर एक पार्टी विपक्ष का काम होता है कि जो भी कोई भी पार्टी जो आपका गवर्नमेंट में है उसके खिलाफ जो भी उनको ऐसा लगता है कि इसके उनको वोट मिल सकती है, कुछ ऐसा मिल सकता है, कोई हमदर्दी मिल सकती है, ऐसे बयान विपक्ष का देना हमेशा काम रहा है। राहुल गांधी जी अलग तरीके से घेरते हुए नजर आते हैं, सदन में बात करूं चाहे मैं रोड पर बात करूं, और ऐसे में आप राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में आपको कैंडिडेट कौन लगता है? मुझे लग रहा है कि राजस्थान में अभी हमारे नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, किसको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। पहले वसुंधरा राजे जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं राजस्थान के अंदर बीजेपी के द्वारा। ऐसा नहीं कि वसुंधरा राजे ने काम अच्छे नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए हैं। अशोक गहलोत सरकार में आप देख लीजिए, नौकरियों के ऊपर कितने बार पेपर लीक हो रहे हैं, दलित महिला साथ अत्याचार हो रहा है, लोगों को ना कोई नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरियों में करप्शन हो रहा है, सब जगह देखा जाए। तो मंजीत जी, अगर मैं बात करूं राजस्थान की, सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जिस तरीके से चुनावी मैदान रणभूमि सज चुकी है और सभाओं पर सभाओं का दौर जारी है, बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं अपने चेहरे को लेकर जा रहे हैं, लुभावने वादे किए जा रहे हैं। राजस्थान से शुरुआत करते हैं, राजस्थान में आपको कौन टक्कर का दिखाई दे रहा है, चूंकि उधर से तो कांग्रेस अपने दिग्गज नेता के साथ में है? देखिए, कांग्रेस के अंदर आपको पता ही है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, दोनों का काफी जूता फसीदा चल रहा है, पिछले 5 साल से भी चल रहा है। और जबकि मुझे लग रहा है कि बीजेपी पार्टी ने अपना कोई भी ऐसा कुछ चेहरा घोषित नहीं किया है उनकी अपनी तरफ से। और आपको पता है, पिछले 5 साल में 3 बार सरकार गिरने की इनकी कोशिशें हुई हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। और इन पायलट ओबीसी की कैटेगरी से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसकी बजाय अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और आपको पता है, कांग्रेस के अंदर ना तो दलितों का सम्मान हो रहा है कांग्रेस के राजस्थान के अंदर, ना गरीब लोगों के लिए कोई ऐसी कल्याण योजना बनाई गई है जिनके द्वारा लोग उनको वोट दें। मुझे लग रहा है दोबारा यहाँ पे पिछली बार की वसुंधरा सरकार बनाई थी, इस बार अशोक गहलोत जी जीत के, लास्ट चांस उनको कैसे मिला, कैसे सरकार बनी, लेकिन इस बारी आराम से बीजेपी सरकार बनाई। क्यों आपको नहीं लग रहा है कि इस बार जो है अशोक गहलोत फिर से आपको वहां टक्कर दे सकते हैं, मात दे सकते हैं? देखिए, आप करप्शन की बातें बता देता हूँ आपको। करप्शन देखिए, पहला करप्शन देखिए, जब सरकारी नौकरियां निकलती हैं उनके अंदर पेपर लीक, ठीक है, दलित महिलाओं के साथ अत्याचार, ना लोगों के लिए कोई काम करने की, केवल अपना पेट भरने का काम किया अशोक गहलोत सरकार ने। पेट भरने का वो आपसे कहते हैं कि वसुंधरा राजे की सरकार में यहाँ पर विकास नहीं देखने को मिला है। वसुंधरा राजे सरकार इस तरीके से रिएक्ट करती है जनता के बीच में, लेकिन अब इस बार क्या आपको लग रहा है वसुंधरा राजे जो है बड़े चेहरे के साथ में वहां पर उतर रही हैं? देखिए, बीजेपी के हमेशा उस तरह एक बड़ा चेहरा रही है और इस बार भी बड़ा चेहरा है, लेकिन इस बार हमने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है। कोई भी हमारी अब विपक्ष में हम केवल एक ही चाहते हैं, हम हमारी पार्टी कि बार मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा जाए हर 5 राज्यों के अंदर, इसलिए हमने इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। और कांग्रेस ये भी कहती है, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आपने जुगत लगाकर जो है पूरी तरीके से पासा पलट दिया था इस बार जो है। देखिए, उसके अंदर भी कमलनाथ सरकार से जो विधायक नाराज थे, उन लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया है, तब जाके बीजेपी सरकार ने सरकार बनाई। उसमें ना बीजेपी सरकार कुछ लेना था ना देना था, वो तो उनकी पार्टी के लोग उनसे नाराज थे।
आपकी पार्टी कहां पर स्टैंड करती हुई दिखाई दे रही है अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर बार अगर आपसे काम की बात करें या फिर जो विपक्ष जो है कहता है कि हम सवाल करते हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी जो है पाकिस्तान, चाइना या फिर पोस्टर वॉर की तरह आप लड़ते हैं। अब रावण को रावण बता देते हैं, नए युग का रावण बता दिया। आप कह रहे हैं कि एंटी राम है, एंटी धर्म जो राहुल है, नए युग का रावण। देखिए, आप पहली बात कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया। आप देखिए, 2 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था थी, अब 4 ट्रिलियन की हो चुकी है। इसलिए काम की इसी वजह बढ़ी है, लोगों को रोजगार मिले हैं, लोगों को बहुत सारे को नौकरियां भी मिली हैं। आप देखिए, मेरे हिसाब से 10 करोड़ के करीब लोग 2000 से लेके अब तक गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, यूएनओ कह रहा है। ये जो भी एक ऐसी बॉडी है जो देखती है कि कितने लोग गरीबी से ऊपर आते हैं, इन चीजों को देख रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि रावण बोला गया है, पहली बात होती है कांग्रेस में राम कौन है? तो आपको क्या लगता है कि भाजपा पार्टी अपने आप को राम घोषित करना चाह रही है और दूसरे विपक्ष को कहीं ना कहीं जो आपसे सवाल कर रहा है वो आपकी नजर में रावण हो जाता है, वो भी नए युग का रावण? इसमें गलत के बड़े नेता जो राम मंदिर के खिलाफ जो याचिका थी उसके अंदर वकील थे, राम वकील थे उसके अंदर। और कांग्रेस ने कभी हमेशा राम मंदिर का विरोध किया है, जिसपे गोलियां चलवाई वो किसकी सरकार भी था, सबको पता है। इसमें कोई लुपाने छुपाने की जरूरत नहीं है। और रावण की बात है, पहली बात है कांग्रेस में राम कौन? कांग्रेस में कोई भी राम नहीं है, सब रावण जैसी, मतलब रावण जैसे ही काम करते हैं। मंजीत जी, कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता और कांग्रेस के जितने समर्थक हैं वो अपने राहुल को राम बता रहे हैं। ऐसे बताने को कल कुछ भी बता सकते हैं, उनका काम है। उनको नहीं बताएंगे, उनको टिकटें चाहिए, उनको लालच होगा जो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों को अंदर से ही पता है कि वो क्या है। एक तरफ जो है राहुल गांधी जो है यात्रा करते हैं भारत जोड़ने की और नफरत के बाजार में मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आप उनको रावण कह रहे हैं। देखिए, आप मुझे पहले बताइए, आप समझिए, जब वो राम जो यात्रा है वो राम जोड़ने की नहीं है, राम भारत तोड़ने की यात्रा है। उसके साथ जो एक मुस्लिम पार्टी है, जो केरला साइड की मुस्लिम पार्टी है, उनके साथ जिन्होंने भारत को तोड़ने की बात करें, उनके समर्थन से वो जो पद यात्रा निकाली थी उसमें उनका समर्थन मिला। तो आप बताइए, जोड़ने की यात्रा, तोड़ने की यात्रा? धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मंजीत सिंह नैन, जो कि समाज सेवी भी हैं, और इनसे हमने जाना कि किस तरीके से 2023 में 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी फतह हासिल करने वाली है और आगामी 2024 में लोकसभा में किस तरीके से झंडा अपना बुलंद करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने सभी सिलसिलेवार तरीके से सवालों के जवाब दिए और सही तरीके से, सटीक जिस तरीके से बीजेपी के आंकड़े हैं वो भी आप तक पहुंचाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।